Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए उनकी तरफ से उन्हीं की आवाज़ में जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग एक लव लेटर रीडिंग है। आपके लिए लव लेटर आया है आपके पार्टनर का। आज मैं जब ये रीडिंग करूँगी तो इस तरह से करने वाली हूँ कि जैसे आपके पार्टनर खुद आपसे बात कर रहे हैं। मैं एक मेल वर्जन में बात करूँगी। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहेंगी जो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अपनी गाइड्स की प्रेजेंस के अंडर ये कार्ड्स पहले ही पिक कर लिए हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। कार्ड्स देख लेती हूँ और जब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो ईयरफोन्स लगा लीजिएगा ताकि इमोशंस को और गहराई से आप समझ पाएँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपको। तो पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। The next card is 7 of Cups का कार्ड है। The next card is Justice का कार्ड है। The next card is the High Priestess का कार्ड है। The next card is 10 of Swords का कार्ड है। The next card is the Sun का कार्ड है। The next card is 5 of Swords का कार्ड है। The next card is Knight of Wands का कार्ड है। बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ निकालती जाऊँगी, बीच में बोलूँगी नहीं, सिर्फ उसी टोन में बात करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। तो अब आप अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं आइए सुनिए। तो मेरे साथ सिर्फ इस जन्म में एक बंधन में नहीं बंधी हो। तुम्हारे साथ ये जो रिश्ता है ये जन्मों जन्मों का है। इसका एहसास ना जाने क्यों मुझे इतने देर बाद हुआ, लेकिन शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे ये एहसास करवाया कि ये बंधन, ये प्यार का अटूट बंधन, ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है। हम हमेशा से साथ थे और हमेशा से साथ रहेंगे। फिजिकली दूर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारी आत्माओं को कोई अलग कर सकता है। इस बात को मैं समझ गया हूँ। आज के वक्त में मैं तुम्हारे साथ वो न्याय नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन चीज़ें मेरे साथ भी सही नहीं चल रही हैं। चीज़ें मेरे साथ भी बहुत खराब हो रही हैं। ऐसे इंसान को दुख पहुंचाना, जो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा करने के बाद क्या मुझे खुशी मिल सकती है? मैं कैसे अपनी खुशियों को ढूंढ रहा था मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जाने अनजाने गलती कर बैठा हूँ जिसकी वजह से आज हमारे इस रिश्ते में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। परेशान हूँ इस बात से, कैसे अचानक से एक इम्बैलेंस हमारे रिलेशनशिप में क्रिएट हो गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम दोनों शिद्दत से निभाना चाहते थे। आज वो रिश्ता ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आता है। बहुत तकलीफ़ होती है ये बात को सुनकर, जानकर कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुमने मुझसे प्यार किया, तुमने ये प्यार सच्चे दिल से निभाया, लेकिन मैं क्या करता रहा? मैं तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आघात करता रहा। जब तुम मुझसे अपनी बातें कहा करती थी मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में इतना सफल देखकर मुझे एहसास हो रहा है
कि गलती मैंने की और किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारे साथ आज इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जीवन के अंदर भी वो खुशियाँ वापस आ सकें जो तुम्हारे जाने पर साथ ही चली गईं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तुम इस रिश्ते को निभाने के लिए इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें इतना दर्द दिया है उस इंसान को एक झटके में माफ़ कर पाना ये किसी के भी बस की बात नहीं होती है। तो मैं तुमसे कैसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं मुझे इस बात का डर है कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कभी कि चीज़ें इस तरह से होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मैं इतनी बुरी तरीके से जलील करूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर इस तरह से आघात करूँगा, तुम्हें ऐसे जख्म दूंगा जो नासूर बन जाएंगे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। तुम्हें मेरी ये बात बहाना लग सकती है, एक एक्सक्यूज़ लग सकती है, इसलिए सामने से आकर मैं ये बात तुमसे कभी भी नहीं कह सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे सामने से आकर बात नहीं करता हूँ। इस रिश्ते को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि क्या ऐसा हम दोनों के बीच में घटित हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं तो ईश्वर से आज भी प्रार्थना करता हूँ कि कुछ चीज़ें इस तरह से हो जाएं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम भी मेरे इस दर्द को समझ पाओ। मैं कैसे कहूँ कि तुम्हें दर्द देकर मैं अपने जीवन में दर्द एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तुम्हें तो ये चीज़ एक बहाना ही लगेगी ना। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं विश्वास के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझ पर 1% भी विश्वास कर सकती हो तो ज़रूर करना कि अब मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास और गहरा हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। अन्याय मैंने किया तो तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए भी मैं ही इच्छुक हूँ। एक मौका ईश्वर से चाहता हूँ, एक मौका तुमसे चाहता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को मैं सुधार पाऊँ, ताकि जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है उस दर्द को मैं तुम्हारे जीवन से हटा पाऊँ। मैं तुम्हारी तरफ तीव्रता से बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ तुम्हें कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या बताऊँ तुम्हें कि मैं अपने जीवन में कहाँ अटका हुआ हूँ। क्यों मैं आज इतना मजबूर हो गया हूँ कि तुमसे बात करने से पहले भी मुझे इतनी हिचकिचाहट हो रही है। इसलिए मैं अपने दुख को तुमसे बांट नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे गलत समझती जा रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना तो उस तरह की अट्रैक्शन बची है, ना हम दोनों में किसी तरीके की कोई केमिस्ट्री बची है जिससे कि ये रिश्ता चल सके, बट ये सच नहीं है। तुम्हें भी ये बात समझनी होगी कि इस रिश्ते में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसे मैंने अनदेखा किया और शायद तुम भी अनदेखा कर रही हो। तुम्हारे सामने भी कई चीज़ों को लेकर नई गाइडेंस आती है, कई चीज़ों पर तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलते हैं। ज़िंदगी के कई पड़ाव में तुम कई चीज़ों को समझ पाती हो, लेकिन उन चीज़ों को समझने के बावजूद भी तुम मेरे धोखे के आगे उन चीज़ों को इग्नोर कर देती हो। हम दोनों के बीच में जैसी भी केमिस्ट्री थी वो कभी ख़त्म हुई ही नहीं, और अब मैं तुम्हारी तरफ एक अलग सी अट्रैक्शन महसूस करता हूँ। मुझे अब इस बात का एहसास होता है कि तुम्हारे साथ का जो ये मेरा रिलेशनशिप है ये जन्मों जन्मों का नाता है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। फिजिकल लेवल पर कोई अलग कर लेगा, लेकिन सोल लेवल पर हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं
सच में तुमसे अपनी फीलिंग्स बांटना चाहता हूँ। उस पल का इंतज़ार करता हूँ जब तुम मेरे सामने बैठी होगी और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रख कर तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा और तुम मेरे उस दिल की धड़कन को सुनना, जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि आज भी वही प्यार है जो पहले था। इस रिश्ते में मैंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ये मेरे फैसले के बाद का जो मेरा जीवन का सफ़र रहा है वो बहुत ही गंदा रहा है। उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे अब इनसिक्योरिटी होती जा रही है कि जिस तरह से ये दिन बीतते जा रहे हैं मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर ना हो जाऊं। कहीं जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत जगह बची है वो भी वक्त के साथ ख़त्म ना हो जाए। मुझे ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होती है। आजकल तुम मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखती होगी। काम करने का रीज़न ही ये है कि जब तक मैं काम में लगा रहता हूँ मैं अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, अपनी तकलीफ़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। अगर मैं अकेला ही बैठा रहता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। मैं दोबारा वो SMS पढ़ता हूँ, वो मैसेजेस पढ़ता हूँ जो तुमने मुझे भेजे थे या मैंने तुम्हें भेजे थे, जब हम दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें किया करते थे, जब तुम मुझसे नाराज़ हो जाती थी और तब मुझे ब्लॉक करके तुम मुझे प्लेन मैसेजेस भेजा करती थी, SMS भेजा करती थी। उन मैसेजेस को मैं आज भी पढ़ता हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो शायद बीमार पड़ जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी याद मुझे दिन रात सताती रहती है। हमारे रिश्ते के अंदर जिस भी पर्सन ने इतनी कड़वाहट घोली है, आज उस पर्सन के इशारों पर मैं नाच रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कि जैसे वो पर्सन कहता जा रहा है मैं वैसे करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रैटेजी खेली गई, एक पॉलिटिक्स खेली गई और मैं उस पॉलिटिक्स में फंस गया। क्यों मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ मैं आज खुद भी ये बात को नहीं समझ पाया। आज तक मैं इस बात को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मन में दुविधा चल रही है कि अगर मैं अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाता हूँ तो क्या मैं तुम्हारे लिए वही स्टैंड ले पाऊँगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं अटका हुआ हूँ वो सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो सिचुएशन अभी भी चलती जा रही है। एक रास्ते पर मुझे अपनी खुशियाँ नज़र आ रही हैं और दूसरे रास्ते पर मुझे तुम्हारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। कौन सा रास्ता मैं अपनाऊँ मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इस दुविधा में मैं फंसा हुआ हूँ। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो हम दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पर खुशियाँ प्रोवाइड कर पाए? क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है? मैं बस दिन रात इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं अपनी मजबूरियों का गुणगान तुम्हारे सामने नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात तुम्हें मेरा बहाना लगेगी, लेकिन सच में मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इस रिश्ते में अगर कुछ बर्बाद हुआ है तो वह मैं खुद हुआ हूँ। ये रिश्ता तो बाद में बर्बाद हुआ, सबसे पहले तो मैं खुद बर्बाद हो गया। मैंने खुद अपने हाथों से इतना प्यारा रिश्ता खो दिया। मैंने सोचा था मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी, लेकिन मैं इस गिल्ट में मरा जा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैंने तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देना चाहता हूँ। इसे अगर तुम मेरी सेल्फिशनेस समझती हो तो यही सही, लेकिन मुझे आज पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहिए। ये प्यार मुझे सिर्फ तुमसे मिल सकता है। तुम्हें अपने जीवन में इतना कॉन्फिडेंट देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने तुम्हें शाटर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुमने खुद को बुलंद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे एक पॉइंट पर ऑब्सेशन हो गया था, पैसे से मैं बह गया था।
बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन आज मेरे जीवन में जो सच है वो यही है कि मैं तुम्हारी कंपेनियनशिप चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्रति लॉयल रहूँगा। मैं अनसेल्फिश तरीके से इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को ही तुमसे छीन लिया, लेकिन अगर मेरी मदद करो, मुझे एक बार अगर माफ़ कर दो तो तुम्हारे जीवन में हर खुशी लेकर आना वो मेरा फ़र्ज़ होगा और मैं दिल से उस फ़र्ज़ को निभाऊंगा। मैंने इस वक्त में बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले बहुत एरोगेंट था, मैं अपनी समझ का गलत उपयोग करता था, लेकिन अब जब मैंने गलत एक्शन लिया तो वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और जो कुछ भी मैंने सीखा है अब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मैं एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन मेरे लिए और टफ होती जा रही है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत काम किया, मैंने इस रिश्ते को सही करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर सच मानो तो मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक रिजल्ट नहीं मिलता है। हारा नहीं हूँ, इस रिश्ते के ऊपर गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस रिश्ते में मुझे तुम मेरे साथ चाहिए और तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए मैं बार बार प्रयत्न करता रहूँगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने जीवन को कितने दर्द से जी रही हो, अपने दुखों को अपनी हंसी के पीछे छुपा रही हो। लोग शायद इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैंने तो तुमसे प्यार किया है, मैं इन बातों को समझता। मैं इस रिश्ते को एक गार्डन की तरह सींचना चाहता हूँ। जैसे कि एक गार्डनर अपने बगीचे को फूलों से सजाता है, उसी तरीके से तुम्हें खुशियाँ देकर मैं इस रिश्ते में एक गार्डनर की भूमिका निभाना चाहता हूँ। इस रिश्ते को मैंने बेजान कर दिया, इस रिश्ते में जान डालना चाहता हूँ। जो कनेक्शन मैंने तुम्हारे साथ महसूस किया है, ऐसा कनेक्शन मुझे पूरी उम्र कभी भी नसीब नहीं होगा। मैं ये बात भी जानता हूँ। ये कनेक्शन एक अल्टीमेट कनेक्शन है। तुमसे दूर जाने के बाद इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ। जब तुम मुझसे ये बातें कहा करती थी तो मैं हंसा करता था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है। अगर मुझे ईश्वर एक मौका दे, तुम मुझे एक मौका दो, तो मैं इस रिलेशनशिप में पूरी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं इस रिश्ते को पहले से भी बेहद खूबसूरत बनाना चाहूँगा और उसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक मौके की ज़रूरत है। तुम्हारा ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मैं तुम्हें चाहकर भी कभी भुला नहीं पाऊँगा। तुम मेरे लिए एक कविता बनकर रह गई हो, जिसे रोज़ मैं नए शब्दों में परोता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन इमोशनली इतना फ्री नहीं हूँ। मुझे वो इमोशनल फ्रीडम नसीब ही नहीं हो रही है। तुमने कभी मुझे किसी बात के लिए रोका नहीं था, तुमने कभी मुझे किसी बात के लिए टोका नहीं था, लेकिन आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम मुझे अब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें मेरी हर एक बात झूठ लगेगी। लेकिन अगर तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझो तो तुम्हें उस प्यार की महक आएगी जो प्यार मैं तुमसे करता हूँ। अगर तुम कोई बात सुनोगी ही नहीं, कोई बात समझोगी ही नहीं, तो इस रिश्ते में आई डोंट थिंक सो कि कभी कुछ सही हो पाएगा। मैं तुम्हें फाइनल कमिटमेंट देना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी तरफ पूरे तरीके से डेडिकेटेड। एक बार मेरे प्यार को समझो। ठीक है, हर्ट मैंने ही तुम्हें किया था, लेकिन ये भी वादा मैं तुमसे करता हूँ कि एक मौका मुझे खुद को प्रूव करने के लिए मिलेगा तो मैं तुम्हारे हर शिकायत को दूर कर दूंगा। तुम अपने एक्शन से हमेशा ये साबित करती आई हो कि तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है। अब ये मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए।
कि मैं अपने एक्शन से ये बात साबित कर पाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति कितना ऑनेस्ट हो गया हूँ। मैं अपने प्यार को अब शब्दों में पिरोना नहीं चाहता हूँ, बल्कि अपने एक्शन से साबित करना चाहता हूँ। मैं अब सिर्फ तुम्हारे लिए लॉयल हूँ और ये लॉयल्टी कभी भी मैं दोबारा से खराब नहीं करूँगा। इस लॉयल्टी में हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, लेकिन मुझे ये लॉयल्टी साबित करने का मौका तुमसे चाहिए। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि तुम भी पूरे दिल से मुझे अपनाओ, मेरी सिचुएशन को समझो और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करो। मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही बनकर रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस प्यार को साबित करने का एक मौका मैं तुमसे चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ये मौका दे दोगी तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, नहीं तो पछतावे में ही मैं मर जाऊँगा। मैं अकेलेपन से घिरा हुआ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। तुम्हारा सहारा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, पर अब एक ही सच मेरी ज़िंदगी है और वो ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मोहब्बत का हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। गलत इंसान नहीं होता है, गलत हालात होते हैं और उन्हीं हालातों ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे उस दर्द का एहसास हो रहा है जो मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब नहीं समझ रही हो। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या मुसीबत मेरे गले में आकर पड़ी है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। मुझे पता है अब तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो, पर मेरे प्यार की कसम मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। हेल्प मी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ज़िंदगी एक पहेली बनकर रह गई है मेरे लिए। सो ये था आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए। आई होप आपको आपके पार्टनर की पेन पता लगी हो, आपको ये समझ आया हो कि आपके पार्टनर किन हालातों से गुजर रहे हैं। बहुत ही जज्बाती हो रखे हैं इस टाइम पर आपके पार्टनर, लेकिन मदद भी बार बार आपसे मांग रहे हैं। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी सिचुएशन पर सभी वीडियोस उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, पोर्टल्स की एनर्जीज, ये सभी मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.